और गोंडा में बाढ़ से हाहाकार मचा है। बाढ़ की वजह से लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। कान में तेल डालकर सो रहे हैं जिम्मेदार लोग। सिंचाई विभाग के सारे सिंडिकेट धराशायी हो गए। गोंडा में कटान ऐसा कि चारों तरफ खौफ का मंजर है। हमने न्यूज़ 1 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली लाइव तस्वीरें आपको दिखाई कटान की। पेशकश बाढ़ की विनाश लीला, जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया। गोंडा का ये पूरा बांध था, ये बांध हर साल बहता था, हर साल। इस बार भी बांध के बहना खतरा लगातार मंडरा रहा था। 3 दिनों पहले भी ये बांध एक जगह से टूटा, लेकिन प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके उसको किसी तरीके से संभाल लिया। लेकिन इस बार ये अचानक एक नई जगह से कटान हुई और उसके बाद आप ये देखिए, ये बांध, पहले मैं आपको बांध की तस्वीर दिखाता हूँ। ये बांध पूरी तरीके से टूट चुका है। ये सामने जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, दरअसल बांध टूट करके ये खेतों में पानी आ गया और ठीक यहाँ से ये पूरा गांव है। इसका मतलब अगर जल स्तर थोड़ा सा बढ़ता है तो ये पानी सीधे तौर पर गांव के अंदर दाखिल हो जाएगा और 12-13 गांव के लिए बड़ा खतरा। इसी को देखते हुए देखिए, जेसीबी मशीनों को लगाया गया है, खेतों को पूरा जमींदोज करके यहाँ पर एक पूरी मिट्टी की एक वॉल तैयार की जा रही है। इस वॉल को लगा करके यहाँ पर, ताकि गांव के अंदर पानी ना जा पाए, वो कोशिश की जा रही है, वो पूरा जो है कवायद की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भिखारीपुर, ये पूरा ये जो बांध है, ये बांध हर साल टूटता रहा है और इस बार भी इस बात के लिए हम पहले दिन से जो है आगाह कर रहे हैं कि देखिए, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये बांध टूट सकता है, कई गांव जमींदोज हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है इसको लेकर के कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए। 3 दिन पहले एक दूसरे हिस्से से कटान हुई थी, जिसको खुद जिलाधिकारी ने पूरी रात रह करके वहां से कटान रुकवाई थी, लेकिन दूसरे हिस्से में कटान हुई और आखिरकार कटान इस कदर हुई कि अब ये पूरी तरीके से टूट चुका है और महज कुछ वक्त बाकी है जब ये पानी पूरी तरीके से गांव में आ सकता है। अब देखिए गांव वालों को किस तरीके से जो दहशत का माहौल है, जो सामान है, ये पूरा सामान ऊपर रख लिया गया है और ये सामान, चूंकि साफ तौर पर प्रशासन ने कह दिया है कि आप गांव खाली कर दीजिए, गांव खाली करके यहां से ऊंचे जगह पर चले जाइए। अब मैं एक चीज ये बताइए, क्या गांव को खाली करने के लिए कहा गया है क्या? आप लोगों को जाने के लिए कहा गया है क्या? यहाँ से क्या कहा? ये बंधा तो कहाँ जाए बाबा? ये बंधा टूट गया है तो पानी तो आ सकता है ना किसी भी समय। अरे बहुत पानी आया है, बह जाए का। देखो लड़का बैठा, कौन मेरा बचे भगवान। तो आप लोग कहाँ जाओगे? तो कहाँ जाए, कहूँ ठिकाना नहीं है। वैसे अठैन से अठैन भागी था, कहाँ जाए, कहाँ कुछ है नहीं। ऊपर बंधे में चले जाइए ना। हाँ, तो ऊंचा कटे लगे तो वहाँ भी कट सकता है। हाँ हाँ, वहाँ भी है, वो खतरा भी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं खतरा वहाँ पर भी है। अगर ये ऊपर बंधे में जाते हैं तो वहाँ पर भी खतरा है। इसका मतलब ये कि जान बचाने के लिए आखिर ये गांव वाले जाएं तो जाए कहाँ। फिलहाल जो ग्रामीणों ने अपने सामान समेटना शुरू कर दिया है, प्रशासन उन्हें लगातार चेतावनी दे रहा है कि आप वो छोड़िए। आप ये देखिए, वो तैयारियां बाकायदा ये कोशिश की, पूरे गांव वाले मिलकर के यहाँ पर अपने ही, चूंकि उन्हें मालूम है कि इस बंधे का टूटना और यहाँ पर पानी आने का मायने क्या है। पूरी तरीके से गांव तबाह हो जाएगा, पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। इसीलिए पूरा गांव मिल करके इसको बचाने की कवायद में जुटा हुआ है। तमाम लकड़ियों को लगा करके, मिट्टी के ढेर लगा करके ये पूरा एक नई वॉल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आप इधर देखिए, इधर से मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो किस तरीके से, ये देखिए, ये बाकायदा यहाँ से ये अलग अलग जगह से 2-3 लेयर के यहाँ पर स्टॉपेज बनाए जा रहे हैं ताकि पानी को रोका जा सके। तो पानी को रोकने की पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 20-25 फीट चौड़ा बंधा अगर ये पानी के रफ्तार को नहीं रोक पाया, तब भला ये 2-2 फीट के मिट्टी के ये अवरोध इस गांव में पानी आने से कैसे रोक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल और सहयोगी कादिर के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, गोंडा। देखिए, गोंडा में वाकई अब सब्र का बांध टूट चुका है। प्रशासन इस तरीके से कान में तेल डालकर बैठा है कि उनके पास तक लोगों की ये चीख पुकार पहुंचती नहीं है। यहाँ पर दर्जन भर से ज्यादा गांव इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ पर लगातार कटाव हो रहा है, मिट्टी लगातार नीचे गिर रही है, मग्न हो जाएगा। और इसीलिए अब लोग यहाँ पर देखिए, धीमे धीमे जो पानी भरना है वो शुरू हो रहा है और जैसे जैसे ये पानी भरता है, ये उसके बाद ये धीमे धीमे गांव की तरफ दाखिल होगा। और इसी को देखते हुए ये पूरा ये गांव के इर्द गिर्द
ये पूरी दीवार बनाने की कोशिश हो रही, क्योंकि ये पानी अगर ऐसे लौट रहा है, वापस लौटता है, तो वाकई में ये स्थिति बेहद ही भयावह हो सकती है। और इसीलिए देखिए, ये पानी अभी धीमे धीमे करके भर रहा है पानी, और ये पानी धीमे धीमे करके वापस उधर लौटेगा और की तरफ जाएगा। और जैसे अगर गांव की तरफ जाता है तो फिर स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। और इसीलिए ये बाकायदा ये पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर की जा रही है, ये दीवार बनाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए किस तरीके से अब ये पानी का जो भरने का सिलसिला, इसको रोका जा रहा है। कटान वहाँ से पानी लौटेगा, और जैसे पानी लौटता है वो स्थिति बेहद खराब हो जाएगी, और उसी के लिए ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए बेहद ही खतरनाक है यहाँ की स्थिति, और उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरे हालात हैं यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ की स्थिति भयावह बनी हुई है। आप वो देखिए, वो पूरे उन गाँव को देखिए, जरा उन गाँव की तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से ये गाँव, ये बेचारे जो झोपड़ियाँ, ये हर साल कभी पक्के मकान इसलिए नहीं बनवा पाते क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर साल उन्हें तबाही का शिकार होना पड़ेगा। एक बार फिर ये देखिए, कुछ महिलाएं कंडे वगैरह लेकर के जो है उससे निकल रही हैं, क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि आप लोग गांव छोड़ दीजिए, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती है। अब ये सारे लोग यहाँ से निकल के ऊपर बंधों की तरफ जाएंगे। एक चीज बाबू, एक चीज बताओ, आप लोग क्या कहा गया है जी? गांव छोड़ने के लिए कहा गया? हाँ, सब लेखपाल साहब आए थे और तहसीलदार साहब आए थे, कहे कि गांव छोड़कर जाओ, उचित स्थान पर चले जाओ, बांध पर। तो कहाँ जाओगे तुम लोग? बांध पर, इस बांध पर चलेंगे, नहीं तो पुराना वाला बांध है थोड़ा आगे 2 किलोमीटर, उसके ऊपर आगे चले जाएंगे, वहाँ पर ऊंचा है। बांध पे कैसे, इस बारिश पे, खुले बारिश पे कैसे रहोगे बांध पे? एक चीज ये बताओ, तुम लोग को कह दिया गया कि बाहर चले जाओ गाँव छोड़ के, तो गाँव छोड़ के जाओगे कहाँ? यहाँ छोड़ के यहाँ जाएंगे, यहाँ रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, लोग परेशान हैं। देखो लोग का घर कट रहा क्या है। लगता है इतना 25 फीट चौड़ा बंधा नहीं बचा पाया तो ये मिट्टी बचा पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल। और पिछले 3 दिनों से काम बंद था, पिछले 3 दिनों से काम बिल्कुल बंद था। लापरवाही साफ तौर पर है। बिल्कुल साफ तौर से लापरवाही। चाहते तो इस बंदे को बचा सकते। सिर्फ बंदरवाट किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बंदरवाट किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, जो है आंखें नहीं खुली। और आप ये देखिए, ये पूरा देखिए, धीमे धीमे हम आपको वो पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पानी, देखिए अब हमें जल्द ही इस पूरे जगह को छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये पूरा हिस्सा पानी देखिए यहाँ फैलता जा रहा है। और ये जैसे ये पानी आएगा एक बहाव के साथ, वैसे ये देखिए, ये पानी, ये पूरी तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से ये पूरा बांध यहाँ से इसको रोकने की कोशिश की गई। आप देखिए, एक मिनट, आप जरा इस पूरी तस्वीर को देखिए। ये देखिए, ये वो पूरा बांध हुआ करता था, ये पूरा बांध का एक लंबा हिस्सा, लगभग ये बात मान के चलिए 200 से 250 मीटर का जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा जलमग्न हो गया। अब आप देखिए किस तरीके से कुलाचे मार रहा है, ये पूरा जो सरयू का पानी है, देखिए लगातार कटान कर रहा है। अभी हम उस पेड़ के पीछे वहां पर खड़े हुए थे, वहां से जिस जगह पर खड़े हुए थे वो जगह पूरा तरह जलमग्न हो गई। ये दूसरा हिस्सा देखिए, यहाँ पर किस तरीके से ये पानी अंदर आ रहा है, और महज कुछ देर की बात है जब ये पानी यहाँ से इन खेतों से होता हुआ अंदर दाखिल हो जाएगा। और ये सारे जो चेहरे हैं, जो मूक दर्शक बनकर के चीजों को देख रहे हैं, दरअसल इन्हें मालूम है कि कुछ देर बाद क्या हालात होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ये त्रासदी साल दर साल झेली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की नाकामी इस मायने में कि प्रशासन को जानकारी थी कि ये बांध कभी भी टूट सकता है, उसके बाद ही पिछले 3 दिनों से यहाँ पर काम बंद है, 3 दिनों से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। अगर आपको मालूम है कि बांध टूट सकता है, तब भला इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक चीज आप लोग ये बताओ, आप लोग यहीं के रहने वाले हो, आप लोग को मालूम था बांध टूटने वाला है? हाँ जी, मालूम था। प्रशासन को जानकारी थी? जी मालूम है जानकारी। प्रशासन क्या काम कर रहा था यहाँ पर? कुछ भी नहीं, 3 दिन से कुछ काम ही बंद है। 3 दिन से काम बंद था। हाँ, ये जो टूटा है, हाँ। अब प्रशासन कह रहा है ज्यादा पानी नहीं, चिंता की बात नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या अगर गांव के अंदर दाखिल होता तो किस तरह की तस्वीर होगी? बहुत भी पूरा बयान, पूरा डूब जाएगा गांव, बाढ़ आ गई तो पूरा गांव पूरा डूब जाएगा। कितने गांव प्रभावित होंगे अगर यहाँ पानी यहाँ से अंदर दाखिल? बहुत सारे गांव हो गया, पूरा ये एली परसोली पूरा मौजा प्रभावित होगा। बिल्कुल, तो एली परसौली के 35 जो मौजा है उसमें लगभग 35 गांव ऐसे, 35 मजरे। क्या चीज? खेत दिन 10 दिन हो गया, लेबर पैसा नहीं पाए हैं। अब आज लेबर आए तो 50 लेबर लौट गए, कहे बांध कटेगा नहीं, बांध वापस कर दीजिए, लेबरों को बंधा कटेगा नहीं। किसने कहा? यहाँ के कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग, अधिकारियों ने कहा, तो मजदूर वापस लौट गए। मजदूर 50 मजदूर आज वापस चले गए, हाँ। कहे बांध आप घबराइए, बांध कटेगा नहीं।
और ये थोड़ी देर में पूरी तरीके से जमीन हो बस भाई 5 मिनट नहीं लगा है। कह रहे हैं देख लीजिए। अब देखिए पीछे जरा मैं एक मिनट तस्वीर दिखाऊंगा। वो वहां से देखिए सामने पूरा दरक रहा है, पूरा वहां से वो हिस्सा छोड़ रहा है। आप देखिए वो सामने की स्थिति देखते ही देखते किस कदर कटान हो रहा है। ये देखिए सामने, ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जरा इसे देखिए किस तरह से कटान हो रहा है। जहां पर हम खड़े हैं ठीक है, इसे आप देखते जाइए। महज कुछ क्षण के अंदर ये पूरा हिस्सा जमींदोज हो रहा है। आप बाबूजी जरा हटिए, आप वहां से आप हट जाइए वहां से। आप देखिए ये हिस्सा आप कब तक और कितना समय बचा पाएंगे? आप लोग यहां से निकलिए। ये देखिए, ये देखिए सामने, देखिए सामने आंखों के देखते देखते ये पूरा हिस्सा पानी, अब देखिए पानी इधर अंदर आ जा रहा है। ये पानी, ये देखिए हट जाइए जल्दी, इधर आइए। अतुल आप इस तरफ आइए। ये पूरा हिस्सा बैठ सकता, किसी भी क्षण आ जाओ, जल्दी आओ। अतुल आप ये देखिए, ये हिस्सा पूरा किसी भी समय, क्योंकि अंदर से पूरा काट रहा है, और जब अंदर से कटान करता है तब आपको समझ में नहीं आता, और कुछ ही क्षणों में ये पूरा हिस्सा पानी में जलमग्न हो जाएगा। ये पूरा हिस्सा, और देखिए ये यहां से कटता है तो ये सीधा ये गांव है। आप जरा ये देखिए, इसको देखिए किस तरीके की स्थिति है। अगर ये हिस्सा जिस तरह से कट रहा है, जिस तेजी के साथ कट रहा है, वो कटने के बाद ये गांव, ये पूरा गांव, ये देखिए ये सारा गांव इसी तरीके से, ये यहां पर महज कुछ क्षणों की बात है जब ये पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। यहां पर ये पानी पूरा कट करके इस तरफ आ रहा है। ये देखिए लोग, आप जरा देखिए किस तरीके से लोग अपनी ये जो घास फूस है इसको बचा रहे हैं। ये पूरी तरीके से पानी इस तरफ आ रहा है। पानी की कटान देखिए कितना भयानक मंजर। वाकई में ये अपने आप में अविश्वसनीय तस्वीरें, बेहद ही डरावनी तस्वीरें हैं जो इस वक्त न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, इस वक्त जो आपको बता रहा है। आप ये देखिए, आप इधर इस किनारे पर रहना किसी भी तरीके से खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये देखिए चूल्हे, ये यहाँ पर झोपड़ी थी जो अब खत्म हो गई। लोगों ने आनन फानन में यहाँ से झोपड़ी हटाई, ये अभी किसी भी समय कट सकता है। आप लोग यहाँ से हट जाइए। तो आप ये देखिए, आप सब लोग ये देखिए, क्या यहाँ पर अभी क्या घर था क्या? यहाँ पर हाँ, घर था। तो अभी भी हटाया गया? अभी तत्काल अभी हटाया गया। यहाँ पर कटान लगी है। ये पूरा हिस्सा इस तरह से पानी अंदर नहीं घुस जाएगा? मुश्किल से आधा घंटा हुआ कुल बंधा करते हैं। आप ये देखिए, ये पूरा हिस्सा जहां पर लोग खड़े, आप लोग पीछे चलिए प्लीज, पीछे चलिए, पीछे। आप वो देखिए सामने, वो देखिए किस तरह से जमीन। अभी आप देखिए ये तस्वीर सामने, ठीक सामने देखिए। अभी आप देखिए ये तस्वीर, आप ये देखिए सामने देखिए, ये इस तस्वीर नीचे लगाइए, आप ये नीचे लगाइए पहले तस्वीर, वो लगाइए आप पहले नीचे जल्दी। ये तस्वीर देखिए, हट जाइए भाई। आप ये देखिए, ये सारी चीजें, ये तस्वीर वाकई में डराने वाली है। ये ऊपर देखिए, वो ऊपर बांध सामने टूट रहा है, बांध लगातार टूट रहा है। स्थिति बेहद ही डराने वाली, बेहद ही भयावह स्थिति आपको सामने दिखाई दे रही है। पूरे देखिए, ये देखिए सामने देखिए, ये बड़ा हिस्सा, ऊपर बंधे का बड़ा हिस्सा ये टूटने जा रहा है। ये देखिए पूरा एक एक करके ये एक बड़ी विनाश लीला सामने। आप जिस तरफ देखिए, आपको इधर ये हिस्सा जहां पर हम खड़े हैं, ये हिस्सा भी पूरा देखिए बैठा, ये सामने टूट रहा है। देखिए बांध का बड़ा हिस्सा ये टूटने जा रहा है। ये देखिए सामने, आप देखिए, ये किसी भी, आप यहां से हटिए, ये हिस्सा भी क्रैक कर रहा है। पीछे चलिए सारे लोग, आप देखिए पूरा हिस्सा, ये पूरा देखिए कट गया। ये लगातार कटान, इस तरह का भयावह मंजर वाकई में डराने वाला है। आप ये पूरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को ये देखिए, ये पूरी तरीके से अभी हम सिर्फ यहाँ खड़े। अब ये देखिए वो गिर रहा, वो पूरा हिस्सा, आप ये देखिए पूरा हिस्सा किस तरीके से ये पूरा हिस्सा धंस रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, किसी भी व्यक्ति को विचलित कर सकती हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से हर किसी, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, वो इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। भले वो बांध का हिस्सा ठहरा हो, लेकिन अभी से कुछ देर पहले हम यहाँ इसी रास्ते से हम यहाँ पर गुजरे थे, अभी यहीं पर हम लोग अभी मौजूद थे। हम अपनी गाड़ी सहित यहाँ से निकले थे, और महज 1 घंटे के अंदर यहाँ से पूरा हिस्सा ही जमींदोज हो गया, खत्म हो गया। ये देखिए सामने देखते देखते ये पूरा, तो कुछ इस तरह का जो नजारा है वो वाकई में बेहद ही डराने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बताने के लिए भी काफी है कि एक प्रशासनिक छोटी सी लापरवाही
कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल और सहयोगी कादिर के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, गोंडा। सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार खतरे के बीच मौजूद होकर ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको तमाम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, डीएम ने रात भर रहकर मरम्मत करवाई थी, लेकिन हैरत की बात है जो वहां के लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि 50 मजदूर वापस लौट गए। जानकारी के बावजूद समय रहते बांध को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। दर्जन भर से ज्यादा यहाँ पर जो गांव है वो उसकी चपेट में आ चुके हैं और जो बंदा है यहाँ देखिए किस तरीके से उसमें कटान हो रहा है तेजी के साथ में। देखिए क्योंकि इस वक्त जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। एक तरफ भारी बारिश हो रही है, दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण यहाँ पर जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। बढ़ते जल स्तर के चलते सरयू में इस वक्त इतना ज्यादा उफान है कि कटान की स्थिति ऐसी है गोंडा में कि कई लोग तो यहाँ पर ऐसी भी तस्वीर आई कि बह गए। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जब ब्रजेश सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थे, जहां से कटान हुआ वहां से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर ब्रजेश थे और हमने आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। जान को जोखिम में डालकर हमारे सहयोगी आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ में। ब्रजेश, अभी तक भी प्रशासन की नींद खुली कि नहीं? अब तक वहां पर कोई बचाव कार्य चल रहा है कि नहीं? क्योंकि गांव जो वहां पर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं इस बढ़ते पानी के चलते। उनके लिए अभी तक कोई राहत पहुंची कि नहीं? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही पूरे मामले में सामने आ रही है। जिस तरीके से अभी यहाँ पर सिंचाई विभाग के जो कुछ कर्मचारी थे वो आए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से असहाय होकर वापस भाग गए। जिला प्रशासन में तहसीलदार, एसडीएम पहले से मौजूद थे, जिलाधिकारी आए, जिलाधिकारी से मीडिया वालों ने बात करनी चाहिए, उन्होंने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। और वो जैसे, और यहाँ पर क्योंकि तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो लोगों को गांव से निकालने का काम था वो भी काम फिलहाल रुक गया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस तरह से तेज बारिश हो रही है उसके बाद जल स्तर और तेजी के साथ बढ़ेगा और गांव को आगे उसले गांव के अंदर पानी घुसना पूरी तरीके से शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है, एक के बाद एक मकान जमींदोज हो रहे हैं। तमाम लोग अपने अपने मकानों से छप्पर को हटाकर, उनसे सामान को हटा करके भाग रहे हैं। रोते बिलखते चेहरे इस वक्त यहाँ पर बेहद ही भयावह मंजर है। पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सब लोगों को मालूम है कि दरअसल प्रशासन पूरी तरह असहाय है, वो देखते हुए भी कुछ कर ही नहीं सकता। वो जो कुछ उससे वो किंकरतब विमूढ़ वाली स्थिति है कि आप देख रहे हो कि सब कुछ तबाह हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। 2 जेसीबी मशीनें मिट्टी के कुछ जो है एक छोटी सी मिट्टी का एक तरह से दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब 25 फीट चौड़ा मिट्टी का पूरा बांध नहीं बचा पाया तो फिर ये 1-2 फीट चौड़ी मिट्टी की दीवार जो है क्या पानी बचा पाएगी? सबसे बड़ी बात है, हमारी आंखों के सामने देखते देखते लगभग 15 से 20 मीटर का इलाका ऐसा था जो हमारे देखते देखते जमींदोज हो गया, घर जमींदोज हो गए। अभी आप जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं वो विजुअल्स रोंगटे खड़े कर दें कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़, जो वट वृक्ष की तरह पेड़ थे, वो धराशायी हो रहे हैं। आप देखिए वहां पर पुलिस वाले मुंह दस्तक बंद करके खड़े हुए हैं। लोग अपने आप जो है केवल वहां पर किसी तरीके सामान निकाल रहे हैं और बराबर धक्के। अब तो नौबत यह है कि आक्रोश हो रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की गई है, उनको जो है बेइज्जत करके वहां से भगाया गया। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि सिंचाई विभाग की एक बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में है, क्योंकि देखिए 4 दिन पहले भी बांध का एक हिस्सा टूटने की कगार पर था, कुछ इंच बचा था। डीएम पहुंचे रात में और जाकर के उन्होंने किसी तरीके से जो है उसको बचाया, उन्होंने जो है रात भर उन्होंने काम करवाया और सिंचाई विभाग को निर्देश दिया था कि पूरे बांध को बचाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सिंचाई विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से निद्रा में रहे और 4 दिनों से काम ही बंद था वहां पर फिर बोल्डर और पत्थर गिराए जाते रहे। कोई अगर ये 4 दिन इन्होंने युद्ध स्तर पर काम कर लिया होता तो बांध के दूसरे हिस्से को बचाया जा सकता था। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका। बड़ी लापरवाही सिंचाई विभाग की, यहाँ अब तक कोई राहत नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं, जिंदगी खतरे में है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई राहत नहीं। 5 की बात में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।